अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दुबई वायरल डोनर कबाब। ये जो रेसिपी है बेसिकली ये टर्किश रेसिपी है, लेकिन क्योंकि आजकल दुबई से बहुत सारी डिशेस वायरल हो रही हैं तो ये डोनर कबाब भी उन्हीं में से एक हैं। इसको ओवन में बनाया जाता है, लेकिन मैं आप ओवन में और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से ही बनाना सिखाऊंगी। जब आप इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे ना, यकीन करें इसका आउटकम इतना बेहतरीन और इतना लाजवाब आने वाला है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और इस रेसिपी के साथ हम पीटा ब्रेड भी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है, आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। अच्छा, मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कीमा लिया है। कीमा अगर आप घर पर मशीन से निकाल रही हैं तो आपने पहले गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेना है, गोश्त को ड्राई होने देना है और उसके बाद आपने मशीन में से निकालना है। और अगर आप कीमा कसाई से करवा रहे हैं तो आप कसाई से बोल दीजिएगा कि पहले वो गोश्त को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद वो आपको कीमा बना कर दें, क्योंकि ये जो कीमा है ना, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपका कीमा ड्राई होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपका जो कीमा है उसमें फ़ैट यानी कि चर्बी होनी चाहिए। आपने उसमें 15% चर्बी लाजमी रखवानी है। जो कीमा फ़ैट के साथ लिया जाता है ना, उससे कबाब बनाएं या किसी भी तरह के कबाब बनाएं ना, तो वो बहुत ही जो है जूसी और बहुत ही लाजवाब किस्म के बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप चिकन के साथ भी फॉलो कर सकती हैं, यानी कि चिकन के साथ भी बना सकती हैं। ठीक है, जो अब इस कबाब में जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसका जितना भी पानी होगा ना, उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी पानी निचोड़ लेना है। एक मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और मैं यहाँ पर लाल वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन केस अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पर ग्रीन शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाफ पंच हमें चाहिए होगा फ्रेश हरा धनिया, और स्पाइसेस यहाँ पर हमें चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, तीखी वाली जो हरी मिर्च होता है ना, उसका पेस्ट लिया है। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर लिया है। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, और मिक्स हर्ब्स यानी कि ऑरिगेनो इसमें जाएगा पिंच ऑफ, यानी कि चुटकी भर आप इसमें डालिएगा। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, और हॉट सॉस यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, घर पे रखा है तो आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। इसका जो कबाब हम तैयार करेंगे ना, उसका जायका बहुत ही जो है यमी सा आता है, थोड़े से आपको स्पाइसी टेस्ट भी देगा। अब यहाँ पर चॉपर लेंगे और इसमें जो है ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक टिप दे दूँ कि अगर आप बिगिनर है यानी फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप इसमें 1 अदद अंडा लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर आपको जो है इससे कोई इशू नहीं है तो। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ लाल वाली शिमला मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अगर इसमें से पानी निकले तो आप पानी को जो है डिस्कार्ड कर दीजिएगा, और जितने भी हमने स्पाइसेस लिए थे ना, ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। हॉट सॉस, हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, इन कबाब में ना जो है इनको सिंपल रख के बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमें बिल्कुल जो है फीके फीके से खाने इतने ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। और इनको बाइंडिंग देने के लिए कबाब को ना शीट, क्योंकि इनको कहा जाता है शीट कबाब, तो इनकी शीट्स टूटे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप 1 अदद अंडा भी यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर सकती हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। अब आपने इसको चॉप करना है, तकरीबन जो है आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। इनको जो है अच्छे से आपने चॉप करना है, इनका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और मैं यहाँ पर ना ऑयल जो है ऐड करना, स्टार्ट में ऑयल ऐड करना भूल गई थी, तो मिड में मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इसमें जो है नॉर्मल ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और इसको जो है आपने बहुत ही अच्छे से इनका एक एक रेशा अलग हो जाना चाहिए कीमे का, इतनी अच्छे से आपने इनको जो है चॉपर में मिक्स करना है। तो यहाँ पर शीट कबाब का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, इसे रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर ना काउंटर पर बटर पेपर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 4 से 5 अदद बटर पेपर लिए हैं, और उन पर आपने बहुत ही अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाइएगा, ताकि जब हम इसके ऊपर कीमा रखें ना और इसको हम फोल्ड करें
तो कीमा इन बटर पेपर को चिपकेगा नहीं, बिल्कुल इसी तरह से। और कीमा जो है ना उसको आप इक्वल पार्ट्स में 4 से 5 पार्ट्स में जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और फिर इस तरह से दूसरा बटर पेपर जिस पे हमने ऑयल लगाया था इसके ऊपर रख के और रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक टिप आपको दे दूँ कि आपने इसको बिल्कुल थिन नहीं करना है, थोड़ा सा जो है इसको थिक ही रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है थिन कर दिया, बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो शीश कबाब है ना ये सही नहीं तैयार होंगे। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि विदाउट ओवन हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, तो आपने लेना है एक नॉन स्टिक का तवा। आप नॉर्मल तवा भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनको हम इनकी जो कुकिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तवे पे आपने ऑयल लगाना है और ये जो शीट कबाब हमने लिया है ना ये इस तवे के ऊपर रख देंगे और इसके साथ ना इस तरह से टमाटर भी लिए जाते हैं और हरी मिर्च भी ली जाती है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इनके बगैर भी इन कबाब को बेक कर सकती हैं। अब इनको डायरेक्ट आपने चूल्हे के ऊपर रखना है। स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच 5-1 मिनट तक के लिए मीडियम रखनी है। अच्छा, अगर आप इस रेसिपी को ओवन में बनाना चाह रही हैं तो 10 मिनट पहले आपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इनको बेक करना है 30 मिनट्स तक के लिए। स्टार्ट के 10 मिनट आप इसको 200 डिग्री पर बेक कीजिएगा और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट तक के लिए 250 डिग्री पर बेक करना है। अब क्योंकि हम बीफ के साथ ही कबाब बनाकर तैयार कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 घंटा आपको लग जाएगा। इसकी जो टोटल टाइमिंग है, स्टार्ट के 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद बिल्कुल लो आंच पर कवर करके आप इसको 30 मिनट्स तक के लिए रख दीजिएगा। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था, आधे घंटे के बाद आपने बहुत ही एहतियात से इनको पलट देना है ताकि ये कबाब ना दरमियान से टूटे नहीं। और ये देखें, ये जो कलर चेंज हो चुका है ना इसका मतलब है कि एक साइड से हमारे कबाब पक चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। जितना हो सके आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने 2 शीट्स रखी हुई थी ना, बाद में मैंने इनको अलग कर दिया था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अब अगेन मैं इसको 30 मिनट्स तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब ना इन कबाब के लिए हम जो है पीटा ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, डेयरी मिल्क यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है जो खुला दूध होता है और गर्म दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट यीस्ट ऐड की है। इंस्टेंट यीस्ट ऐड की है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसको मिक्स करके जो है रखेंगे लाजमी। तो कवर करके इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए आप साइड पर रख दीजिए। और अगर इस तरह से ईस्ट के ऊपर बबल्स बनी हुई हों तो इसका मतलब है हमारी ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैं यहाँ पर 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। बहुत ही बेसिक और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। मक्खन डालने के बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा नमक, चुटकी भर नमक ऐड कीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये जो डो है ना इसके साथ आप पीटा ब्रेड बनाकर तैयार कर सकती हैं, इसके साथ आप पिज़्ज़ा बेस बना सकती हैं, इसके साथ आप बर्गर बन बना सकती हैं, इसके साथ जितने भी बेकिंग के बन वगैरह बनाने हैं ना आप इस डो के साथ वो सारे काम ले सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना काम को जल्दी करने के लिए मैंने सोचा मैं मशीन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये मेरे गले ही पड़ गई थी। लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैंने इसी तरीके से ही फिर जैसे तैसे तंग आकर मैंने इसी तरह से इस डो को अच्छे से गूंद लिया था। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि आपने ना इसको मशीन के साथ थोड़ा सा आसानी रहती है, ये मुझे लगा था, लेकिन ये मेरे लिए डबल मुसीबत बन गई थी क्योंकि मशीन जो है ना ये डो को अपनी तरफ खींच रही थी ऊपर की तरफ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। खैर, आपने 6 से 7 मिनट लगा के काउंटर के ऊपर अच्छे से डो को जो है मार पीट करके इसको अच्छे से गूंदना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की ना वो बिल्कुल यकजा हो जाए। इस तरीके से जब आप डो गूंदेंगी तो आपकी जो डो है ना वो सर्दियों में भी आधे घंटे में, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में आपकी डो राइज हो जाएगी। आप देख सकती हैं दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी आपके सामने ही इसको मैं जो डो है ना इसको मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट किस्म की हमारी डो तैयार हो चुकी है। दरमियान में ना मैंने गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। स्टार्ट में दूध तो हमने लिया ही था, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप जो है पानी भी इसमें ऐड कीजिएगा, लेकिन ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, गर्म जो है लेना है। अब बाउल पे मैंने नीचे भी ऑयल अप्लाई कर दिया है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको मैं कवर करके रेस्ट के लिए रख दूँगी, कम से कम भी आधे घंटे तक के लिए। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं।
तो आधा घंटा इनफ होगा। जिस तरह से हमने डो को बनाया है ना, आधा घंटे में ये राइस हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे जो कबाब है ना, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो है तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने पानी जो है छोड़ा हुआ है, पैन में भी पानी मौजूद है। अब इस पॉइंट पर ना मैंने चूल्हे की आंच हाई कर दी थी, और हाई आंच पर मैंने इसका जितना भी पानी था इसको मैंने रिड्यूस कर लिया है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी को आपने इन कबाब को आपने ओवर ड्राई नहीं करना, बल्कि हमने इनको जूसी रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, चूल्हे की आंच बंद कर देंगे। और अभी मैं आपको इनका आउटकम दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है ना, आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। पहले अटैम्प्ट में ही आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होगी। ये जो शीट कबाब है ना, बेसिकली ये एक टर्किश डिश है, लेकिन क्योंकि आजकल दुबई से बहुत सारी रेसिपीज़ वायरल हो रही हैं और इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को जो है बनाया है, लेकिन यकीन करें ये इतनी बेहतरीन और इतनी मुझे जो है ज़बरदस्त किस्म की लगी ना कि घर पे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, दावत है, जो है किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं ना, तो आप ये वाली रेसिपी बनाकर जो है उनके आगे सर्व कर सकती हैं। थोड़ा सा यूनिक हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी भी हो जाएगी, थोड़ा सा जो है थोड़ी सी इसमें मेहनत है। आपने देखा इतनी ज़्यादा इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, और बहुत ही आसान तरीके से आप ये शीट कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। और आप इनकी लेयर चेक कर लें, बिल्कुल रोटी की तरह, बिल्कुल भी टूटा ये नहीं है। तो ये इसलिए कि आपने इनको थोड़ा सा थिन रखना है, जो है बहुत ज़्यादा आपने इनको बिल्कुल बारीक नहीं करना, और बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटी शेप में भी नहीं रखना है। अब इसके अंदर जितना भी बटर पेपर था वो सारा मैंने निकाल लिया है, और इनको इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि सर्व इन दी एंड हमने इनको इसी तरह से करना है। अच्छा, इन कबाब को ना 2 से 3 तरह से सर्व किया जाता है। डोनर कबाब की शेप में भी, यानी कि एक छोटा सा बन होता है, उसमें इनको जो है हर चीज़ सर्व की जाती है, और एज अ शवारमा भी इस तरह इनको सर्व किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको पीटा ब्रेड की रेसिपी भी जो है दूंगी इस वीडियो में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकती हैं। यहाँ पर डो आप देख सकती हैं हमारी बहुत ही परफेक्ट किस्म की राइस हो चुकी है। काउंटर पर ऑयल जो है डालेंगे, ऑयल नहीं तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और इसको सेट होने के लिए रख दें। सेट जब हो जाए तो इसको आपने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पेड़े आपने छोटे साइज़ के रखने हैं, और बाकी जो दो होंगे ना उनको आपने इकट्ठा करके और जो है 2 बड़े साइज़ के पेड़े बनाने हैं, क्योंकि 2 हम जो है शवारमा की शेप में ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे, और बाकी जो 4 है ना उनको हम छोटे छोटे से जो कबाब होते हैं, सॉरी छोटे जो बन होते हैं, उस तरह से हम इनको बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारे बॉल्स आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं, पेड़े यानी कि बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब इनको आपने 5 मिनट तक के लिए रेस्ट लाजमी देना है। इस तरह से ना आपको इनको बेलने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके थे। काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। सबसे पहले हम छोटे वाले जो ब्रेड हैं इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये जितने भी हैं ना चारों छोटे, इनको आपने बेल कर रख लेना है। इनको अगर आप 5 मिनट रेस्ट के लिए देंगी तो ये थोड़ा सा ना फूल जाते हैं, जिससे आपके जो ये ब्रेड है ना, पीटा ब्रेड, ये फूले फूले से तैयार होंगे, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इनको घर पे बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल बेकरी जैसे ये तैयार होंगे। अब मैंने ये चारों यहाँ पर बेल लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन और इसमें ऑयल ब्रश करेंगे। चूल्हे की आंच मैंने जला दी थी। पैन आपका गर्म होना चाहिए जब ये ब्रेड आप इसके अंदर रखें। तो यहाँ पर 2 ब्रेड मैंने एक साथ ही रख दिए हैं, और अब मैं इनको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक करूँगी तकरीबन 3 मिनट तक के लिए। इस तरह से आपके ये जो पीटा ब्रेड है ना, ये अंदर तक पके हुए होंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, ठीक है। 3 मिनट के बाद आपने इनको उलट पुलट करके फिर आपने इनको पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं। जब फूलना स्टार्ट हो जाएं तो समझ जाएं आपके ये जो ब्रेड हैं, पीटा ब्रेड हैं, मिनी पीटा ब्रेड, ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद जो शवारमा के लिए बड़े साइज़ के हमने रखे थे उनको भी सेम इसी तरह से हमने पकाना है। हल्की आंच पर आपने इसको कवर करके तकरीबन 2-1 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख देना है। ये देखिए, ये फूल चुका है ना ऊपर से, इसका मतलब है बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे ये जो शवारमा ब्रेड है ये भी तैयार होने वाले हैं।
तो अब आपने इनको उलट पुलट करके इसको भी लाइट गोल्डन होने तक इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए पका लेना है। और ये भी जब फूलना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाएं आपका ब्रेड तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से सारे ब्रेड जो है ना वो मैं जो है पका लूँगी। तो ब्रेड भी हमारे गर्मा गर्म तैयार हो चुके हैं। इसको रुमाल में जो किचन टॉवल होता है ना उसमें आपने कवर करके साइड पर रखना है ताकि ठंडे ना हो। और इन कबाब के साथ में एक सॉस तैयार किया जाता है जिसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, तकरीबन हाफ कप, थोड़ी सी हाफ कप से ज़्यादा थी। और चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर चुटकी भर इसमें डालेंगे या फिर अपने जायके के मुताबिक। नमक ये भी चुटकी भर आप इसमें डाल दीजिएगा या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकती हैं। साथ ही इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें डाल सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक छोटा जो है फूल बंद गोभी का लिया था और इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कबाब के साथ हमने टमाटर लिए थे और हरी मिर्च ली थी ना, इनको आप लोग जो है फोक की मदद से इस तरह से मैश कर लीजिएगा। और अब हम इनको सर्व करेंगे। अब जो छोटे वाले मिनी पीटा ब्रेड थे ना, इनको आपने इस तरह से दरमियान से कट कर लेना है और आपने इनको हाफ़ कट करना है। नीचे से बिल्कुल रहने दीजिएगा और हाफ़ ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको आपने इस तरह से काट लेना है। और सबसे पहले आपने इस पर अप्लाई करना है जो हमने सॉस बनाकर तैयार किया है वो। उसके बाद इसमें रखेंगे कबाब, जो हमने शीट कबाब तैयार किया है ना। और फिर इसमें जो है रखेंगे बंद गोभी। आप यहाँ पर खीरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो टमाटर हमने बॉईल किए थे ना, स्टीम कुक किए थे, वो भी इसमें रख देंगे। तो ये है ओरिजिनल डोनर कबाब की रेसिपी। इस तरह से आप डोनर कबाब तैयार कर सकती हैं। आप इसको ना जो बर्गर बन होता है उसमें भी सर्व कर सकती हैं। अब हम एज अ शवारमा इसको सर्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले सॉस अप्लाई करना है, उसके बाद ये शीट कबाब रखने हैं, फिर इसके ऊपर आप जो है सॉस लगाएंगे, बंद गोभी रखेंगे। आप प्याज भी यहाँ पर डालना चाहें तो प्याज भी रख सकती हैं। जो हमने स्टीम कुक की थी, हरी मिर्च तेज़ है तो आप इसको हाफ कर दीजिएगा, वो इसमें डालेंगे। और जो स्टीम कुक हमने टमाटर किए थे उनको जूसी हैं, ये बहुत यम्मी लगते हैं, ये उसके ऊपर डालेंगे और इनको सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी चिकन के साथ भी हम लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके जो है डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए विंटर सीरीज़ के हवाले से तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।